1971 से लेकर आज तक 50 वर्षों का ये इतिहास, देश में सबसे लंबा चलने वाला आयोजन जो निरंतर चलता रहेगा, आप सबकी मोहब्बतों के साथ, आप सबके खुलूस के साथ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1 अप्रैल को होने वाले अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन की। हम ई टेपा सम्मेलन के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहे हैं और आपसे जोड़ रहे हैं देश और दुनिया के ऐसे हास्यव्यंग्य के धुरंधर कवियों को इस कांव सम्मेलन में, जो अपनी कविताओं से हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं और आपको हंसाते रहेंगे, गुदगुदाते रहेंगे। जब बात टेपा की हो तो टेपा में मैं आपको बताऊं, टेपा का एक सर्वमान्य गुण होता है आलस। महाआलसी होता है टेपा, क्योंकि वो दाल बाटी खाता है और तबीयत से सोता है। तो जब टेपा सम्मेलन की बात हो और आलसी कवि को ही ना आमंत्रण किया जाए तो बात बनेगी नहीं। जी हाँ, मैं आमंत्रण देना चाहता हूं देश के उस कवि को जिसका नाम है श्री राजेंद्र आलसी। ये इटारसी से ताल्लुक रखते हैं। और आपको एक विशेष बात बताऊं, ये टेपा में 2 बार नहीं 3 बार आए हैं। वो तीनों बार ये बोलते हैं कि मैं 1 अप्रैल को टेपा सम्मेलन होता है, सही है, लेकिन मैं तो 1 जनवरी को ही घर से स्टार्ट ले लेता हूं, क्योंकि आलसी है ना। 1 जनवरी को चलते हैं, तब कहीं जाके 1 अप्रैल को उज्जैन में पहुंचते हैं। और हमारे कांव सम्मेलन में तो हर बार ये लेट ही आए हैं और इन्हें भी टेपा सम्मान से नवाजा गया है। हमने जब इन्हें बताया कि ई टेपा सम्मेलन के पटल की शुरुआत हो रही है तो इन्होंने कहा मैं तो आऊंगा, आलसी हूं तो क्या हुआ, चल पड़े और आ गए आपके बीच। मैं आवाज दे रहा हूं, उन्हें बुला रहा हूं, किन्हें? राजेंद्र आलसी जी को, जो अपनी शुभकामनाएं लेकर, अपनी एक क्षणिका लेकर आपके बीच आइए। आलसी जी, धीरे 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 आ जाइए। नमस्कार नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय टेपा सम्मेलन के तमाम श्रोताओं को नमस्कार करता हूं। वैसे तो देश में दर्जनों, सैकड़ों और हजारों कवि सम्मेलन होते हैं, मगर बहुत सारे कवि सम्मेलन केवल मनोरंजन के आधार पर ही होते हैं। रात को हुए, सुबह भूल गए। किंतु डॉक्टर शिव शर्मा ने 1970 में जो टेपा सम्मेलन शुरू किया था उज्जैन में, उज्जैन जैसे छोटे से शहर से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया और धीरे धीरे करके इसने पूरे विश्व में अपना स्थान बनाया। इसमें कोई दो मत नहीं कि टेपा के श्रोता विश्व में हर देश में पाए जाते हैं। टेपा की इस लोकप्रियता को उन्होंने अपनी सूझबूझ से चरम सीमा तक पहुंचाया। डॉक्टर शिव शर्मा आज हमारे बीच नहीं हैं, किंतु फिर भी इस समारोह को नियमित बनाए रखने के लिए इसे अब आप नेट पर द्वारा सुन सकेंगे। और मेरा सौभाग्य रहा कि डॉक्टर शिव शर्मा की पसंद जो कवि थे, उनकी पसंद के जो 2-4-5 कवि थे, उनमें मेरा नाम शामिल है। वे मुझे अनेकों बार इस समारोह में उन्होंने शामिल किया और पुरस्कृत किया, मेरा सम्मान बढ़ाया और मुझे आज इस ऊंचाई पे पहुंचाने में डॉक्टर शिव शर्मा का बहुत बड़ा हाथ है। मैं उनका आभारी हूं। और व्यंग रचना 1-2 मैं आपको सुनाता हूं। एक छोटा सा व्यंग देखिए कि टेलीविजन में समाचार आया कि अपराध में डूबे हुए नेता अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। टेलीविजन में समाचार आया कि अपराध में डूबे हुए नेता अब चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, तो 2 नेता बैठ के आपस में बात कर रहे थे, यार क्या जमाना आ गया है, देखो तो अब शरीफ आदमी चुनाव लड़ेंगे। वो दूसरा नेता बोला, तू क्यों घबराता है, शरीफ आदमी सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे थोड़ी। शरीफ आदमी सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे थोड़ी। चुनाव हार कर वापस घर जाएंगे रोते रोते। अरे 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 बेवकूफ,
अगर आजादी के बाद केवल शरीफ आदमी चुनाव जीतते तो आज देश के हालात ऐसे नहीं होते। वो ये मेरी व्यंग्य रचना थी साहब। और एक कविता में जहां पर डॉक्टर शिव शर्मा पहुंच गए हैं, सबको वहां पर जाना है। वहां तक जाते जाते हम क्या क्रियाकलाप करते हैं अपने जीवन में, उम्र का हिसाब इस कविता का शीर्षक है। 80 का आकलन, उम्र का हिसाब और जीवन का दर्शन। हम किस किस वर्ष में किस किस उम्र में क्या करते हैं और क्या होना चाहिए, ये मेरी कविता का प्रमुख विषय है। कि 5 और 10 की आयु, 5 और 10 की उम्र बचपन में गुजर जाते हैं। 5 और 10 बचपन में गुजर जाते हैं। 15 और 20 समझ में ही नहीं आते हैं। 15 और 20 समझ में ही नहीं आते हैं। और तुम्हें हक है 25 और 30 में तन तनाते रहो, मगर 35 और 40 में समझदार तो बनो। 35 और 40 में समझदार तो बनो। 40 की उम्र कोई कच्ची नहीं होती और इस उम्र की बदमाशियां अच्छी नहीं। 40 की उम्र कोई कच्ची नहीं होती, इस उम्र की बदमाशियां अच्छी नहीं होती, बल्कि ये उम्र अच्छे रास्ते पर चलना सिखाती है। 45 और 50 जिंदगी के अनुभव देकर जाती है। 45 और 50 जिंदगी के अनुभव देकर जाती है। 55 पलट पलट कर बचपन में झांकता है। 55 पलट पलट कर बचपन में झांकता है और 60 छाती पर खड़ा होकर अब तक की कमाई का हिसाब मांगता है। अरे भाई आलसी जी, मजा ला दिया, क्या कहना है। 60 छाती पर खड़ा होकर अब तक की कमाई का हिसाब मांगता है और सबको अपने अपने हिस्से का हिसाब मिल जाता है। मगर कुछ बदनसीब ऐसे होते हैं, यहां तक आते आते उनका साथी बिछड़ जाता है। तो 60 छाती पर खड़ा होकर अब तक की कमाई का हिसाब मांगता है। 65 का प्यार पूरे परिवार पर बरसता है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा नाती है, ये मेरा पोता है। माफ करना दोस्तों, 65 की उम्र में यही होता है। 65 का प्यार पूरे परिवार पर बरसता है। 70 बेचारा फिर भी सहारे को तरसता है। 70 बेचारा फिर भी सहारे को तरसता है। 75 अकेला पश्चाताप करता है। अकेला पश्चाताप करता है। अकेला पश्चाताप करता है अनेक। और 80 समझाकर कहता है, अब पश्चाए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पश्चाए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। नमस्कार दोस्तों। हे भगवान, आलसी कविता। मैंने सोचा कि धीमे धीमे पढ़ने शुरू करेगा, तो ऐसा नहीं कि पटल का पूरा समय ही, टेपा सम्मेलन का पूरा समय आज आलसी कवि ले गए, लेकिन गए तो ये थे। लेकिन बेहतरीन उन्होंने एक क्षणिका सुनाई और शुभकामनाएं भी दी पटल के लिए। हम उन्हें धन्यवाद प्रेषित करते हैं। मालवी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे भी अनुरोध करते हैं कि आप ई टेपा सम्मेलन, अखिल भारतीय ई टेपा सम्मेलन के इस पटल पर हमारे साथ जुड़े रहिए। अखिल भारतीय ई टेपा सम्मेलन के इस गांव सम्मेलन के विभाग में हम लेकर आते रहेंगे उन कवियों को जो अपनी शुभकामनाएं देने के लिए लगातार हमारे पास हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।